सवारे पाकिस्तान में खुशामदीद। फाइनली वो मेज़ सज गई है जिस मेज़ के सजने का पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ना सिर्फ इस वक्त अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन आ रहा है, बल्कि आज ही पाकिस्तान ने ई वीज़ा सर्विसेज का भी आगाज़ कर लिया है, ताकि दुनिया भर से जो जर्नलिस्ट इस्लामाबाद आना चाहते हैं इसको कवर करने के लिए वो बिल्कुल आ सकते हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे ये मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद इज़ द वेन्यू, सो इस टॉक्स के हवाले से सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत बेचैनी से इंतज़ार था गुज़िश्ता 40-42 दिनों से पूरी दुनिया को कि आखिर वो कौन सा मुल्क होगा जो इन तमाम चीज़ों को लेकर चलेगा और आगे बढ़ेगा और मेज़ पर लाने की दावत दे सकेगा अमेरिका बहादुर को, जो कि अभी तक हमें एक ऑफेंसिव मोड में नज़र आ रहा था। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से मौजूद हैं, नईम असगर हैं। नईम असगर से हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर रातों रात, ख़ास तौर पर उस रात जब अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि 24 घंटों के अंदर एक पूरी सिविलाइजेशन वाइप आउट होने वाली है, तो क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम सोफिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। नईम, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की वो क्या एफ़र्ट्स थी जिसके बाद ये मुज़ाकरात फ़ाइनली हो रहे हैं? थैंक यू सोफिया। सबसे पहले तो मैं ना एफ़र्ट्स से पहले आज हमारे लिए एक बड़ी खुशी का दिन है। आज पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर लगी हुई हैं और वो जो एक बहरान पैदा होने जा रहा था जिसके बारे में ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि एक इंसानी अलमिया होगा, जिस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि दे विल डिस्ट्रॉय आवर सिविलाइजेशन। आप समझते हैं ये कितना खौफनाक जुमला है। और फिर मतलब एक टाइम पे सारी दुनिया जो है वो मायूस भी हो चुकी थी। कोशिशें काफ़ी सारे मुल्क कर रहे थे, लेकिन लोग मायूस हो चुके थे कि जंगबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक अपनी जो है कोशिशें नहीं छोड़ी और बिलाखिर अल्लाह का शुक्र है कि ये एक जंगबंदी होगी। अब एफ़र्ट्स की जो आप बात कर रही हैं कि क्या एफ़र्ट्स की गई, पाकिस्तान के एफ़र्ट्स को आप किस नज़र से देख रहे हैं बतौर सहाफ़ी कि इतनी बड़ी मेज़ सजाना, पूरी दुनिया की नज़रों का पाकिस्तान में होना? फॉर मी इट्स अ प्राइड मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत प्राइड का ये मुकाम है। और इसमें मैं पाकिस्तान की एफ़र्ट्स और पाकिस्तान के जो 3 लोग हैं इस वक्त, उन्होंने मतलब पिछले काफ़ी दिनों से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। इन तीनों ने अनथक कोशिशें की हैं और अपने अपने महाज पे तीनों लगे हुए हैं। इन्हीं कोशिशों की वजह से आज दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान उन 2 मुखालिफ ममालिक को जो आपस में जंग करने जा रहे थे और बड़ी खौफनाक जंग चल रही थी जिसके नतायज बहुत ज़्यादा खौफनाक हो सकते थे, तो वो पाकिस्तान ने उस जंग को रुकवाया है। अब दुआ ये है कि ये अब जो फ़ाइनल मरहला आ रहा है इसको भी अल्लाह करे ये खुश उसलूबी से तय पा जाए और ये मुज़ाकरात कामयाब हों, जंग बंदी हतमी हो। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। देखिए, पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ब्रदरली टाइज़ हैं, बिल्कुल ऐसे हमसाया मुल्क भी है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इज़राइल के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं। बिल्कुल। देखिए, बहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की कि अपने हुर्मुज़ को बाय फोर्स खोल दिया जाए। जी बिल्कुल। अब देखिए, उसमें पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर पाकिस्तान उस बहरीन की करारदाद की हिमायत करता तो वो ईरान के ख़िलाफ़ जा रही थी। बिल्कुल। और अगर उसकी मुखालफत करता तो वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जा रही थी। तो पाकिस्तान चूँकि मीडिएटर बना हुआ है, पाकिस्तान ये चाह रहा है, पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान का ये स्टांस है कि वो इंडिपेंडेंट एक उसकी पॉलिसी है, वो किसी फ़रीक़ का साथ नहीं दे रहा। इसलिए पाकिस्तान ने वहाँ पे वोट नहीं दिया। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को यूके ने बड़ा पसंद किया। यूरोपीय ममालिक आज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। यही वजह है, अगर वहाँ पे वोटिंग हो जाती तो पाकिस्तान किसी पलड़े पे चला जाता तो फिर ये जो आज मेज़ सज रही है ये नहीं हो सकती, ये यकीनन नहीं सज सकती थी। ओके,
सो आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से जो ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के दरमियान जो कुछ एक कन्फ्लिक्ट सा, एक तज़ाद सा दोनों के बयान में नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि ये यूएस की पॉलिसी को किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि यूएस की पॉलिसी को इन दोनों की जो रिफ्ट है। रिफ्ट, मेरा नहीं ख्याल कि ये रिफ्ट होगी। ये अच्छे। स्ट्रेटजी हो सकती है, हुँ, गुड कॉप बैड कॉप वाली। एक बंदा प्रेशराइज कर रहा है और एक बंदा कह रहा है अच्छा अच्छा ठीक है कर लेंगे। ये पंजाबी में हमारे जो सिचुएशन होती है ना, कि एक जो या प्रेशराइज कर रहा होता है और दूसरा बैठ के कर रहा होता है कि नहीं। अब ये मुखालिफ को प्रेशर में रख के, ये कैरेट एंड स्टिक फार्मूला है हुँ, कि आप एक पहले उसको डराते हैं और फिर उसे कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं। तो अब वो जो मुखालिफ होता है वो पहले तो उसे ये फ़ील होता है कि यार अगर ये ना किया तो मेरे ख़िलाफ़ ये हो सकता है। फिर उसे लगता है कि अब फिर उसे ये फ़ील होता है कि अच्छा यार, अगर इस दबाव से, इस नुकसान से बचने के लिए ये मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका मुझे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, मेरी आवाम को फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा ख़्याल है ये जो रिफ्ट है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, मुज़ाकरात में इस तरह होता है। ओके। और आपको क्या लगता है नईम कि ये जो 10 पॉइंट्स रखे गए हैं, क्या ईरान इन तमाम 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करने में, नेगोशिएशंस करने में कामयाब हो जाएगा या अमेरिका का पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है? सोफ़िया देखें, अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। होता ये है कि जब भी आप मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं तो मुज़ाकरात कहते ही उसे हैं कुछ लो कुछ दो। फ़रीक़ैन जब मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो एक लंबी फ़हरिस्त देते हैं। उन्हें भी पता होता है कि हमने अगर 50 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स दिए हैं तो इन 10 में से 5 या 6 अगली पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो वो पहले ही कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आते हैं जिनसे वो बैक ऑफ हो मुज़ाकरात में सकते कोई हैं। बार्गेन किया जा लेनी सके, लेन-देन लेन-देन हो हो सकता है, सकते हैं। लेन-देन हो सकता हाँ, है। हुँ, इसी तरह ईरान का अभी तक तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। लेकिन ज़ाहिर अब ईरान अगर मुज़ाकरात में आ रहा है तो उनको भी कुछ लेना होगा, कुछ देना होगा। तो मेरा ख़्याल है, व्हाट आई फ़ील, कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे और मेरी दुआ भी है। इंशाल्लाह मुस्लिम उम्मा को इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ मीडिया पे बहुत सारी ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की वजह से समहाउ यूएई और दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, वो कुछ मुतासर हो रहे हैं। क्या आपकी नज़र में भी ऐसा हो रहा है? सोफ़िया, इसको मुतासर जब दो फ़रीक़ैन जंग कर रहे होते हैं और एक जंग में कोई आपका एक दोस्त जो है वो किसी एक फ़रीक़ के साथ चला जाता है और आपकी ये पॉलिसी होती है कि आपने न्यूट्रल रहना है, तो उसमें फिर उस फ़रीक़ को भी, उस दोस्त को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरा एक दोस्त जो है वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे इस झगड़े के साथ ना लेके जाऊँ। मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान और दुबई के ये जो ताल्लुकात हैं इसमें अभी कुछ सरदमौरी नज़र आ रही है, कुछ करख्तगी नज़र आ रही है, लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग ये कुछ चीज़ें, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। देखें, यूएई भी हमारा ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान की बहुत सारी जो लेबर है वहाँ पे है। तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि दुबई के साथ भी मामलात ख़राब ना हो, यूएई के साथ भी मामलात ख़राब ना हो, और कोशिश ये की जा रही है। सोफ़िया, एक सवाल जो आपने किया नहीं है लेकिन मैं वो बात करना चाहूँगा हो आजकल। सकता है वो मेरा अगला सवाल हो। चलें गैस करें। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन कि इस वक्त एक और भी आवाज़ बड़ी मीडिया में कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान ने भी कहीं पे कुछ डील की है, कोई वो डील किसके साथ हुई है और पाकिस्तान से पीछे कहा जा रहा है कि कोई और फेस है। इज़ इट यू बिलीव दैट इज़ नहीं, चाइना और नॉट? नहीं, देखिए, इस वक्त जो दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तनाज़े में कहीं ना कहीं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, विदाउट एनी डाउट। विदाउट एनी डाउट। अब बड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी कोशिश भी यही है कि ये जंग ख़त्म हो जाए। देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज इंसान को बड़ी अच्छी लगती हैं
होंगी भी, हम मीडिया वालों को वैसे वो करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, है अट्रैक्ट ना? करती है हर बंदे को। ये इंसानी नेचर है, ये Yeah. ह्यूमन नेचर है। कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो इंसान को बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो जो भी है पीछे, जो भी है, हमें तो अमन चाहिए। हम दुआ ये करें कि अल्लाह ताला इस खित्ते को जंग से निकाल दे और दोनों ममालिक के साथ, दोनों ममालिक अच्छे तरीके से रहें, पाकिस्तान के दोनों के साथ मामलात ताल्लुकात अच्छे रहें। इंडिया, यस यस, इंडिया। सो व्हाट डू यू थिंक इंडिया में जो हो रहा है, इंडिया से जो आवाज़ें आ रही हैं, और माशाल्लाह से हमारे जो इंडिया के साफ़ी, अल्लाह ताला उन्हें नज़र बद से बचाए, क्योंकि वो हमारे नज़र वट्टू हैं। क्योंकि उनको नजर बद पहले ही लग नो, चुकी है। वो हमारे नज़र वट्टू हैं। मुझे तो इस बात का यकीन हो जी चुका है। जी जी। पाकिस्तान जो करता है उसमें से कीड़े निकालना उनका काम है। उन कीड़ों में से इस दफ़ा उनको नहीं समझ आ रही थी, तो हमने देखा उनकी एग्रेशंस कैसी है। वो अपने टेबल्स को गिरा रहे हैं, वो अपने सेट को उछाड़ उनका पिछाड़ कर रहे हैं। उनका बस नहीं मतलब चल रहा, कोई छलांग मार के कि पाकिस्तान में आ ये जाए। मुझे लगता है पंखे कि को उतार के फेंक दे। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो छलांग मार के पाकिस्तान में आ जाए। तो उन्हें मेरा ख्याल है वीज़ा शीज़ा ले लेना चाहिए हमसे। वो आए, हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। सोफिया देखिए, मजाक से हट के जी, मतलब जो जर्नलिज्म होती है, जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो माशरे की आंख, नाक और उसके ज़ुबान होता है। ज़बान और कान है, जी, बिल्कुल। ज़ुबान और कान है। माशरे के एहसासात को, फीलिंग्स को बताता है। मुझे जो इंडियन मीडिया देख के, और अब पूरी दुनिया में जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सोबर होते हैं। उनका फेस, उनका स्टाइल, उनका बात करने का, क्योंकि उन्होंने लोगों की राय बनानी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बड़े सोबर होते हैं। लेकिन जब इंडिया में भी बहुत से सोबर सोबर चेहरे जर्नलिस्ट है हैं, वैसे। लेकिन मैं इंडिया का ओवरऑल मीडिया देख के तो मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ। मतलब पिछली जंग में भी आपने देखा जब पाकिस्तान के साथ उन्हें हम हुई, क्या खिलाएं वो ठीक हो जाए। मतलब इतने इरेशनल, इतने मतलब ऐसा नॉन लगता है प्रोफेशनल, नॉन फनी, प्रोफेशनल, फनी। मुझे यस। इंडियन चैनल देख के, न्यूज़ चैनल देख के लगता है कि जैसे सर्कस देख रहा हूँ मैं कोई फनी चैनल देख रहा हूँ। मतलब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और मतलब अब मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाह रहा जो कि वो इंडियंस के हवाले से मेरे ज़हन में आते स्क्रीन हैं। फाड़ के निकल स्क्रीन नहीं फाड़ आ के रहे। निकल आ जाएं और पाकिस्तान को, हालांकि उनके अपने मुल्क में देखें, मोदी डिक्लेयर्ड बुचर है। बिल्कुल ऐसे ही है। गुजरात मोदी में उसने क्या किया हम मोदी सबके इंसानों सामने का है। कातिल है। मोदी इंसानों का कातिल है, और ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये हिंदुओं को, मैं ये बात, जो हिंदू वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मोदी है ना, ये हिंदुइज्म का नारा लगा के आपके जज्बात के साथ खेलता है। आप ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा हिंदू है या हिंदू मत का पुजारी है, ये आपके मज़हब का नाम लेके आपके जज्बात के साथ खेल रहा है। तो आप होश के नाखून लें। इस कसाई के आप उसमें झांसे में आके अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं। अब शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट कहाँ पे गया? मोदी ऐसा बंदा है जिसने इंडिया का जो शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट था वो पूरी दुनिया में ख़राब किया। अक्लमंद दुश्मन बेहतर है बनिस्बत बेवकूफ़ दोस्त के। जी जी वो आपके ही गले पड़ जाता है। तो हमारा जो दुश्मन है कोशिश करता है कि वो अक्लमंद रहे, लेकिन कभी कभार उससे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसका इम्पैक्ट हमें इस सूरत में नज़र आ रहा होता है। सो नईम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने हमारे साथ तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म के साथ शेयर किया अपनी थॉट्स को। हम अगले 2-3 दिन इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो नईम हमारे साथ मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान ने मेज़ कैसे सजाई है, और इस मेज़ पर क्या कुछ हो रहा है ये हम आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पर वो जर्नलिस्ट जो फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके साथ बात करें और उनके साथ इस बातचीत में बताएं कि हर एक का नज़रिया क्या है, और साथ साथ हम इस बात पर भी नज़र रखेंगे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं, दैट हाउ दे सीन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक तवारे पाकिस्तान को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको उन लोगों के साथ जिनके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं।